सबसे पहले तो सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के नए उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के नए चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हमने पहले ही कहा था मोदी जी के उम्मीदवार को उम्मीदों से ज़्यादा वोट मिलेंगे और रिकॉर्ड जीत उन्होंने हासिल की है। जहां तक विपक्ष की बात है, रोना धोना उनका पहले भी था, आज भी है और आगे भी जारी रहेगा। चुनाव कोई भी हो, चाहे जनता ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को हराया हो, तब भी ठीक रहा। वो कभी ईवीएम पर फोड़ते हैं, कभी वीवीपैट पर, तो कभी इलेक्शन कमीशन पर, तो कभी पूरे तंत्र पर। इस बार तो ईवीएम भी नहीं थी, पर्ची से वोट पड़ा था और उस पर भी आरोप लगाते हैं। अगर इनके नेताओं को वोट डालना नहीं आता तो सवाल ये खड़ा होता है कि सांसद बन के वोट डालना नहीं आता। और अगर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट किया है तो जो ये कहते थे कि मन की सुनकर वोट करो, तो मन की सुनकर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को, एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया है, ताकि भारत जो नई ऊंचाइयों पे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वहां पर लोकतंत्र की एक और। सबसे पहले तो सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के नए उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के नए चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हमने पहले ही कहा था मोदी जी के उम्मीदवार को उम्मीदों से ज़्यादा वोट मिलेंगे और रिकॉर्ड जीत उन्होंने हासिल की है। जहां तक विपक्ष की बात है, रोना धोना उनका पहले भी था, आज भी है और आगे भी जारी रहेगा। चुनाव कोई भी हो, चाहे जनता ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को हराया हो, तब भी ठीक रहा। वो कभी ईवीएम पर फोड़ते हैं, कभी वीवीपैट पर, तो कभी इलेक्शन कमीशन पर, तो कभी पूरे तंत्र पर। इस बार तो ईवीएम भी नहीं थी, पर्ची से वोट पड़ा था और उस पर भी आरोप लगाते हैं। अगर इनके नेताओं को वोट डालना नहीं आता तो सवाल ये खड़ा होता है कि सांसद बन के वोट डालना नहीं आता। और अगर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट किया है तो जो ये कहते थे कि मन की सुनकर वोट करो, तो मन की सुनकर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को, एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया है, ताकि भारत जो नई ऊंचाइयों पे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वहां पर लोकतंत्र की एक और